आरपीएफ कांस्टेबल 2025 साथियों बहुत बुरी खबर निकल के आ रही आप लोगों के लिए। जो भी बच्चे आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म भरे थे ये उम्मीद लगाकर ताकि मेरा सिलेक्शन हो जाता, अपने घर की स्थिति को सुधार सकते थे। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि भैया हम बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे माता पिता भी बहुत गरीब फैमिली से हैं, बस हमको कुछ नहीं चाहिए, बस छोटा सा जॉब मिल जाना तो अपना घर का स्थिति सुधार सकते हैं, इसलिए हम फॉर्म भरे हैं। जानते हो बहुत बुरी खबर निकल के आ रही आप लोगों के लिए। मैं अभी ऑफिशियली पता लगाया था, जो जानकारी मिली है वो आपको वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। जितना हो सके इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि भाई जो भी जिसके साथ ऐसा बीता है ना उसके साथ ऐसा ना होगे कभी भी। भाई देखो हुआ क्या इस बार, बहुत सारे बच्चे जो अभी तो एग्जाम नज़दीक आ गया ना तो अभी पता चल रहा है इस चीज़ को लेकर 1.2 लाख फॉर्म रिजेक्ट हो गए। समझ में आ रहा है 1.2 लाख यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट हो गया। मैं ऑफिशियली डेटा बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ। अभी अपने ऑफिस फ़ोन किया था, आप लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ। मैं खुद आरपीएफ में कार्य करता हूँ, मैं ऑफिशियली ज्वाइन हूँ आरपीएफ का, तो बहुत सारी जानकारी मेरे को पहले ही मिल जाती है जो आपको किसी को शेयर कर रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। साथियों मैं देखा हूँ, अक्सर मैंने देखा है कि पिछले बार मैं डीवी जब चेक करा था या फिर मैं ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ तो मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलते हैं ना जिनका घर का स्थिति पूरा खराब होता है। बच्चों का एक ही सपना होता है कि भैया किसी भी हाल में हमारा सिलेक्शन हो जाता, अपना घर का स्थिति देखकर मेरे आंख में आंसू गिर जाते हैं। भाई मैं समझ सकता हूँ आपका दर्द की, अपन के भावनाओं को, क्योंकि आज से 7-8 साल पहले मेरा भी वही हाल था जो आज आपका हाल है। क्योंकि यार जिस जगह पे आप हो ना उस जगह से मैं ऑलरेडी गुजर चुका हूँ। बस अपना मेरा खुद मैं आप चाहूँगा कि आप लोगों का किसी भी हाल में सिलेक्शन कराने के लिए, लेकिन यार जो मैं आप बताने वाला उसको आप फॉलो कर लेना, सिलेक्शन हो ही जाएगा। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा साथियों, इस वीडियो को जरूर दबाकर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑफिशियली जानकारी और ऑथेंटिक जानकारी, सही जानकारी आपको देखने को मिलती है। देखो यार हुआ क्या कि देखो जो बच्चे फॉर्म भरे थे इस बार टोटल 22 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए ऑफिशियल डेटा के अनुसार, जिसमें से 1.2 लाख बच्चा का रिजेक्ट कर दिया गया फॉर्म। सोचो तो, अब गलती क्या थी 1.2 लाख बच्चा का, बस थोड़ा सा गलती, जो अपना फॉर्म भरते समय जो चेहरा मांगा था ना फेस, जिनका 2 कान नहीं दिखा, 1 कान दिखा, जो चश्मा पहना था या फिर हेडफोन लगाया था या फिर थोड़ा सा भी गलती था, मिसमैच था, बैकग्राउंड ज़्यादा था या फिर कैप था, थोड़ा सा गलती के लिए उसका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया। अब आधार कार्ड से क्या माने, मतलब भाई वो तो डीवी में भी चेक कर सकते थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी चेक कर सकते थे, लेकिन नहीं, अभी फॉर्म भरते समय ही रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। पर डीवी में तो आप डीवी बच्चों को समय देते कम से कम, फिजिकल मेडिकल के पास जो बच्चा की गलती, आधार कार्ड गलती, अभी थोड़ा सा नाम चेक है या फिर फॉर्म भरते में थोड़ा सा भी गलती हो गया, उनका फॉर्म रिजेक्ट करना कौन सी जरूरी बात थी। तो ये बहुत गलत हुआ है बच्चों के साथ। सोचो कि उम्मीद का दामन पर टूट गया है, क्योंकि उन्होंने 1.5 साल 2 साल 1 साल मेहनत किया था जाकर बच्चा, और इस बार जब आज कल क्या हाल होगा बच्चा का सोचो, जब एग्जाम ही नहीं दे पाएगा, मेडिकल ही नहीं हो पाएगा, फिजिकली नहीं दे पाएगा। मैं समझ सकता हूँ मेरे भाई, आप लोग छोटे भाई हो, मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की भावनाओं को। देखो ज़्यादा कुछ नहीं, जो बच्चे फॉर्म भरे उन लोगों के लिए एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन किसी भी हाल में मैं करा दूँ आप लोगों का। देखो कराने का हाथ मेरे अंदर केवल एक ही चीज़ है, आप लोग का जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको पढ़ लेना। आपको इससे बाहर आरपीएफ का एग्जाम देकर आगे उसके बाद खुद कॉल करना, बोलना कि हमने कहा क्या था और हुआ क्या। जो मैं मैथमेटिक्स का क्वेश्चन दिया हूँ वो पढ़ लो, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। जो मैं रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हूँ वो पढ़ लो, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। जो मैं जीके जीएस का क्वेश्चन दिया हूँ वो पढ़ लो, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। आपका सिलेक्शन 100% गारंटी हो जाएगा। बस ये मैं कह रहा हूँ कि फिजिकल के लिए क्या बोलते हैं, एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा। फिजिकल मेडिकल आपके हाथ में है, अभी भी मैं बता रहा हूँ, बस एग्जाम की जिम्मेदारी मेरे पर छोड़ दो। क्योंकि यार मैंने भी देखा है बहुत सारे बच्चे ऐसे गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, मेरे आंख में आंसू गिर जाते हैं जब मैं उनसे बात करता हूँ। तो बहुत सारे, एक बच्चा मेरे पास आया था गोरखपुर से, उत्तर प्रदेश आई थिंक था, तो बाहर से आ रहा था दिल्ली से। वो बच्चा बोल रहा था कि भैया आप मेरे से जानकारी ले रहा था कि आरपीएफ में कैसे भर्ती हो, इस प्रकार से हम उसको समझा रहे थे। उसका घर में माता पिता दोनों नहीं है, समझ में आ रहा है ना। तो ये सब चीज़ मेरे को देख कर भाई सोचो क्या उसके घर की स्थिति होगी, सोचने वाली बात है। बोलता है कि मेरे और हम है, मेरी बहन लोग हैं, अब अपने चाचा चाची जो भी है कोई नहीं है अपना कोई। तो वो बच्चा छोटा सा है, 21 साल 20 साल का, वो बाहर से कमा कर आता है और अपनी बहन के पैसा देता है, उनके साथ में रखता है। तो सोचो क्या स्थिति होगी घर की, क्या हालात होगी बच्चे का ललक है आरपीएफ में जाने के लिए। तो ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जिनकी आंख में आंसू गिर जाता है को सुनने के बाद। तो इसलिए मैं इस पीडीएफ को आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। प्लीज़ इस पीडीएफ को औरों के पास शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि केवल मेरा देखा इसकी पीडीएफ और भी यूट्यूब पर बनाना स्टार्ट कर देंगे तो सब बकवास रहेंगे, मेरी बात को मान लीजिएगा। और रही बात, देखो बाबू आप लोग जो जिसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है चिंता ना करो, क्योंकि अगली बार फॉर्म आएगी तो फिर से ट्राई करना। और जिसका डेट खत्म हो गया होगा, अभी जो एक और रेलवे में भर्ती निकली है ग्रुप डी का, उसमें आप अप्लाई कर दो, क्योंकि जो होना था हो ही क्या, फिर क्या फ़ायदा है। तो देखो जितना हमसे बन रहा है उतना मैं करने का आप लोगों का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी मैं ऑफिशियली पता करने का प्रयास कर रहा हूँ। कम से कम आप लोगों का सबमिट हो जाता ना, एडमिट कार्ड आ जाता, एग्जाम आप लोग दे लेते, तो भाई कम से कम 1-1.5 महीना समय जो मिलता है फिजिकल मेडिकल के बाद डीवी के लिए साथ में होता है, तो भाई उसमें तो हम बच्चा सुधरा लेता सारा कुछ, उसमें तो सब सही देख लेते। अभी क्या ज़रूरत थी इस प्रकार से करने का। कम से कम एग्जाम में बच्चे को बैठने तो देते कम से कम, ये तो बहुत गलत है। पेमेंट भी उनका रख लिया गया, अब क्या ही मैं बता, पेमेंट तो वापस होगा नहीं, फिक्स है। मैं क्या ही बोलूँगा, आप ज़्यादा बोलना भी बेकार है यहाँ पर। और जो चीज़ था साथों आप लोगों को बताने
निकालने का मैं फुल एफर्ट किया हूँ, फुल प्रयत्न किया हूँ और फुल सपोर्ट कर रहा हूँ। बस इतना मैं कहना चाहूँगा कि आई होप आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। हर एक बच्चा जो हमसे पीडीएफ ले रहा है उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, ज़बरदस्त। क्योंकि यार उसमें इतना मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ आप लोगों का, मैं जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ। प्रीवियस ईयर जब आरपीएफ का भर्ती निकल के आई थी, हम पढ़ाते थे ऑफलाइन में ही बच्चों को। मेरे पास समय नहीं रहता था, अभी तो एकदम थोड़ा सा भी समय नहीं रहता है, इसलिए थोड़ा बहुत मैं कभी समय मिला तो मैं वीडियो बना कर लेता हूँ। तो देखो अभी मैं ड्यूटी में था, ड्यूटी से जस्ट वापस आया हूँ तो घर पे, तब मैं बनाया हूँ वीडियो। देखो बता रहा हूँ, पिछले बार 27-28 बच्चों को हमने पढ़ा रहा था ऑफलाइन में, जिसमें से 12 बच्चों का सिलेक्शन करा दिया है, जिसमें से 14 बच्चों का एग्जाम पास कराए थे, 2 बच्चों का फिजिकल मेडिकल में छटा गए थे। सोचो 27 में से 12 बच्चों का सिलेक्शन कराना मामूली बात लग रहा है। उनका प्रूफ है, नाम है, लिस्ट है, अभी कार्य कर रहे हैं, उनका फोटो है, वीडियो है, सब कुछ है मेरे पास, और क्या चाहिए। बट मैं ज़्यादा दिखाने का प्रयास नहीं करता हूँ कि मैं ये हूँ वो हूँ। भाई बच्चा है, गरीब है, बस मैं यही चाहूँगा कि भाई हर एक बच्चे को हमारी तरफ से जितना सपोर्ट मिले उतना मैं सपोर्ट करते रहूँ, हर एक बच्चे का सपना साकार होके, बस यही मैं भगवान से प्रेयर करता हूँ। आई होप मेरी वीडियो को समझ होंगे। वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।